नमस्ते बच्चों। कामक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों ने इसके 4 भाग पढ़ लिए हैं और समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ भी सकते हैं। तो 4 भाग हम मोटर डेवलपमेंट कहें या हम इसे क्रियात्मक विकास या घामक विकास कहें, इसके हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने क्रियात्मक और घामक विकास का अर्थ परिभाषा, क्रियात्मक विकास के प्रकार, क्रियात्मक विकास का महत्व और क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, और हमने इसके साथ ही नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास और गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास पढ़ लिया था। आज हम बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि क्रियात्मक विकास सदैव ही विकासात्मक निर्देशन और नियमों के अनुसार ही होता है। और बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हम काफ़ी टाइम से जब वृद्धि एवं विकास पढ़ा था तब भी हमने इस बारे में पढ़ा था। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर वाले भाग में, फिर धड़ में, फिर हाथ में और सबसे बाद में पैरों में होता है। इन 4 क्षेत्रों में बालक में जो प्रमुख क्रियात्मक विकास होते हैं बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास के बारे में। सिर के क्षेत्र में जो क्रियात्मक विकास हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं, बालकों में, वो निम्न अनुसार होते हैं बच्चों। मुख्यतः हम उन्हें 3 भागों में करते हैं: नेत्र गति, मुस्कुराना और सिर को ऊपर की ओर उठाना। अब हम बात करते हैं नेत्र गति। बच्चों, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 12 घंटे तक आँखों में गति बिल्कुल भी नहीं होती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? बच्चे के जन्म से लेकर के 12 घंटे तक आँखों में गति नहीं होती है, लेकिन इसके बाद थोड़ी थोड़ी गति प्रारंभ हो जाती है और जन्म के 2-3 दिन पश्चात शिशु अपनी आँखों को खोलने बंद करने आसानी से लगता है और 3 माह का जो बच्चा होता है वो अपनी दृष्टि को टिकाने में सफल हो जाता है। 4 माह का बच्चा नेत्र समन्वय करने में सक्षम हो जाता है। गैसेल ने शिशुओं में जो 3 प्रकार की नेत्र गतियाँ बताई हैं बच्चों, वो है समानांतर नेत्र गति जो कि 2 से 3 महीने के बच्चों में होती है, लंबवत नेत्र गति जो कि 3 से 4 माह के शिशुओं में होती है, और वृत्ताकार नेत्र गति। कौन कौन सी? मैंने आपके सामने अभी 3 नाम बोले, आप इसमें देख पा रहे होंगे: समानांतर नेत्र गति, लंबवत नेत्र गति और वृत्ताकार नेत्र गति। जो बच्चों समानांतर नेत्र गति होती है वो 2 से 3 माह के शिशुओं में होती है और सबसे पहले समानांतर नेत्र गति की क्षमता का ही विकास होता है। बालक पहले दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दिखता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2-3 माह के मध्य से ये प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं लंबवत नेत्र गति की। 3 से 4 महीने के शिशु में लंबवत नेत्र गति की क्षमता का विकास हो जाता है और लंबवत नेत्र गति की अवस्था में शिशु नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे देखता है। आपको बात समझ में आई बच्चों? समानांतर में वो केवल दायां बायां और बाएं से दाएं देखता है, लंबवत में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी देख लेता है और ये गति 3 से 4 माह के बीच में विकसित होती है। अब हम बात करते हैं वृत्ताकार नेत्र गति के बारे में। 4थे माह के अंत तक बालक में वृत्ताकार नेत्र गतियों का विकास होता है, जबकि बच्चा 4 माह का हो जाता है। उस 4 माह के अंत तक बच्चे में वृत्ताकार नेत्र गति का विकास होता है। अब बच्चों क्या करते हैं कि बालक किसी भी दिशा में अपनी आंखों को घुमा करके देख सकता है। जैसे हमने पढ़ा 2-3 महीने में केवल समानांतर यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। लंबवत में 3-4 महीने का शिशु जो होता है वो कैसे दिखता है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। वृत्ताकार में बच्चों जबकि बच्चा 4 माह का हो चुका होता है, उसके बाद वो किसी भी दिशा में देखने में सक्षम होता है और अपनी आंखों को घुमा लेता है। 4 माह की अवस्था को पूर्ण करते करते बालक की आंखों में समन्वय भी स्थापित हो जाता है
और अब बालक अपनी इच्छा से यानी कि ऐच्छिक रूप से भी अपनी आँखों को झपकाने लगता है। तो ये हमने पहली नेत्रगति के बारे में पढ़ा और हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों इसमें एक बात हो रही है कि 1 से 2 माह के शिशु की आँखों की गतियों को बच्चों अगर बहुत गहनता से देखा जाए ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शिशु अपनी एक आँख से किसी एक चीज़ को देख रहा है और दूसरी आँख से किसी दूसरी चीज़ को देख रहा है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बालक की आँखों में प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ में समन्वय नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिशु की आंखों में भेंगापन सा होता है, हमें भ्रम होता है। होता नहीं है बच्चों, हमें भ्रम होता है, बस सिर्फ उसकी आंखों में क्या नहीं होता है, समन्वय नहीं होता है। लेकिन बच्चों जब बच्चा 4-5 माह की अवस्था प्राप्त करता है तो इस अवस्था को प्राप्त करते करते ये भेंगापन का जो भ्रम है ना, ये जो भ्रम की स्थिति कि हमें ऐसा लगता है, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि तब बच्चों की दोनों आंखों में समन्वय स्थापित होने लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुस्कुराना, इसके बारे में। मुस्कुराने की क्रिया जन्मजात होती है, जो सभी शिशुओं में जन्म से लेकर के 1 सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है। स्पेशली तब बच्चों जबकि शिशु के गाल, मुंह या होठ को अगर हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो बालक मुस्कुराने लगता है। लेकिन जो सामाजिक मुस्कुराहट होती है, यानी कि किसी को देख करके मुस्कुराना और रिस्पॉन्स देना, वो 3-4 माह की अवस्था के बाद ही बच्चा करता है। और 4 माह का बच्चा जबकि अपने माता पिता को और परिजनों को पहचानने लगता है, तो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है सिर को ऊपर उठाना। जन्म के समय शिशु की पेशियां जो बहुत ही होती है ना बच्चों, अत्यंत ही अविकसित होती है। इस कारण क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चे का सिर कैसा होता है, बहुत, हमें लगता है बहुत लूजली कनेक्टेड है कि वो इधर उधर लुढ़क जाता है। इस कारण हम बच्चे को बहुत ही सावधानीपूर्वक सिर को बाहों में और हथेलियों से थाम करके हम उसे उठाते हैं। लेकिन बच्चों जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, 3-4 माह का होता है, तब उसकी जो सिर की पेशियां होती है वो थोड़ी विकसित और परिपक्व होने लगती है, और धीरे धीरे अब उनमें क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है, और बच्चे को अपने सिर को संभालना भी आ जाता है। और बच्चों शोध से ये भी पता चला है कि यदि 1 माह के शिशु को पेट के बल लिटाया जाए तो वो सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है, और 2 माह का जो बच्चा होता है वो अपने सिर को 30 डिग्री के कोण से कुछ सेकंड्स के लिए उठा सकता है। लेकिन 5 से 6 माह का बच्चा अपने सिर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेता है। ये देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से उसके सिर के क्षेत्र में विकास होता है। और 6-7 महीने के बच्चे को यदि हम बिना सहारे बिठाएं तो वह अपने सिर को इधर उधर आसानी से घुमा लेता है। सैनिटाइजर। तो ये बच्चों हमने बात की सिर के क्षेत्र में विकास की। सिर के क्षेत्र में जो हमने विकास की बात की, इसमें स्पेशली हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, नेत्रगति, मुस्कुराना और सिर को ऊपर उठाना। अब हम बात करेंगे धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास के बारे में। धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पहले सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास होता है, उसके बाद धड़ के क्षेत्र में होता है। तो जब सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास हो जाता है ना, उसके बाद ही धड़ के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है। बचपन अवस्था में बच्चों धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास में मुख्य रूप से 2 क्रियाएं आती हैं। एक तो पलटना व लुढ़कना और दूसरी होती है बैठना। अब हम बच्चों बात करते हैं पहली क्रिया के बारे में, यानी कि पलटना व लुढ़कना। जन्म के समय एक नवजात शिशु की दशा जो होती है ना बच्चों, बहुत ही दयनीय सी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बच्चा बहुत ही असहाय होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। उसको जिस करवट लिटा दिया जाए वो लेट जाता है, जैसे मतलब जिस ढंग से वो है ना बच्चों, वो उसी ढंग से रहता है। वो उसमें अपनी मर्जी से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो 1 इंच खिसक भी नहीं सकता है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे पेशियों में परिपक्वता आती है और उसका क्रियात्मक विकास होने लगता है। 2 महीने का जो बच्चा होता है वो शिशु करवट से पीठ के बल पलट जाता है।
कैसे पलट जाता है? करवट से पीठ के बल, है ना। तो वो ऐसे पलट सकता है। और 6 माह का बच्चा किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। वह जिस ओर चाहता है अपने शरीर को बड़ी आसानी से घुमा लेता है, मोड़ लेता है, और संपूर्ण शरीर को घुमाने की क्रिया में वो पहले अपने सिर को मोड़ता है, फिर अपने धड़ को, और अंत में अपने पैरों को। ठीक है, तो ये हमने पलटना व लुढ़कना वाली बात की बच्चों, जो कि आप देखेंगे जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जैसे कि हमने बात की, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। जैसे उसको लिटा दिया जाए वो वैसे लेट जाता है, अगर करवट तो करवट, सीधा तो सीधा, उल्टा तो उल्टा, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जब बच्चा 2 महीने का होता है तो वो बगल से पीठ की ओर करवट लेने लगता है। 4 माह का बच्चा पीठ से बगल की ओर भी करवट ले लेता है, और 6 माह का बच्चा किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों बैठने की एक्टिविटी के बारे में। 4 माह के बच्चे को अगर हम सहारा दें और थोड़ी देर के लिए बिठाएं तो वो बैठ सकता है। लेकिन बच्चों, आपने कभी देखा छोटे बच्चों को बैठे हुए या बिठाते हुए देखा? अगर 4 माह के बच्चों को बिठाने की कोशिश हम करते हैं सहारे के साथ, लेकिन क्या होता है, वो बच्चा आगे की ओर गिरता है। कहाँ गिरता है? आगे की ओर गिरने लगता है। 5 माह का शिशु सहारे के साथ काफ़ी देर तक बैठ जाता है, और उसका सिर वो गिरता नहीं है, लेकिन वो आगे की ओर झुका हुआ रहता है। 6-7 माह का शिशु जो होता है बिना सहारे के भी बैठ सकता है थोड़ी देर तक, और 8-9 माह का शिशु बिना किसी सहारे के लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। 2 साल का जो बच्चा होता है बिना गिरे बैठे ही बैठे अपने शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आसानी से घुमा लेता है। और 5 वर्ष का बालक तो बड़ों की भांति सीधा बैठ सकता है ना। तो ये सारा बैठने की क्रिया में होता है। आप देख रहे हैं बच्चों कि 4 माह का बच्चा सहारे के साथ कुछ देर बैठता है, लेकिन आगे की तरफ गिरने लगता है। 5 माह का बच्चा थोड़ी देर और बैठता है, उससे ज़्यादा, लेकिन वो आगे की तरफ गिरता नहीं है, लेकिन वो झुका हुआ रहता है। 6-7 माह का बच्चा बिना सहारे के थोड़ी देर तक बैठा रहता है, और 8-9 माह का बच्चा बहुत लंबी देर तक भी बिना सहारे के बैठ जाता है। तो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने मलाशय पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है, और 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतः बच्चों, 4 वर्ष की अवस्था के बालकों में हम ये कह सकते हैं कि बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल काफ़ी हद तक हो जाता है। बॉल एंड ब्लैडर यानी कि मलाशय और मूत्राशय पर उनका काफ़ी हद तक नियंत्रण आ जाता है। लेकिन संवेगात्मक तनाव की स्थिति में, जैसे कि उसे गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बच्चा मलमूत्र को रोक नहीं पाता, उसका ऐसी स्थिति में नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने वस्त्रों में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है, और कई बार सोते समय आराम की स्थिति में भी बच्चा पलंग पर और अपने बिस्तर पर ही मूत्र का त्याग कर देता है। तो बच्चों, ये जो हमने पढ़ा ये था धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। अब जो हमारे सामने बात आती है बच्चों, वो भुजाओं और हाथों के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास की। तो हम भुजाओं और हाथों में हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले भुजाओं और हाथों के क्रियात्मक विकास में सिर और धड़ के बाद जिस प्रक्रिया का विकास होता है वो है पकड़ने की क्रिया। क्योंकि बच्चों, पकड़ने की क्रिया में बालक भुजाओं का प्रयोग पहले करता है और कलाइयों और उंगलियों का बाद में। आपको कुछ याद आ रहा है? हमने बात की थी ना, बड़ी मांसपेशियों में विकास पहले और फिर छोटी में, है ना, और इसी तरह से सूक्ष्म मांसपेशियों में बाद में विकास होता है। तो पहले वो अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है। यदि एक नवजात शिशु के भुजाओं एवं हाथों के क्रियात्मक विकास को हम बच्चों देखें ना, तो शुरू में तो शिशु अपने हाथों एवं पैरों को अनियमित गति से पटकता है। हमें ऐसा लगता है कि बिना बात ही वो ऐसा कर रहा है, तो अनियमित गति से पटकता है। अब इस समय उसकी हाथों की गतियाँ सुरक्षात्मक होती है, वो अपनी मुट्ठी भी बंद कर लेता है, खोल भी लेता है, और उसकी जो क्रियाएं होती है वो अनियंत्रित होती है और अनियमित होती है। यदि शिशु मुट्ठी खोल करके अपनी उंगली को उसकी हथेली के बीच में हम रखें ना, तो वो बच्चों क्या करता है कि उंगली को पूरी ताकत के साथ कसकर पकड़ लेता है। क्या कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बच्चों?
शायद आप लोगों ने नहीं किया हो बच्चों इस चीज़ को एक्सपीरियंस कि बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। और शिशु की मुट्ठी खोलकर अगर हम अपनी उंगली को उसकी हथेली के बीच में रखें तो पता है वो क्या करेगा, वो पूरी ताकत से कसकर उसे पकड़ लेता है। सबसे पहले तो बच्चों बालक के हाथों में विकास सिर की तरफ होता है। इस कारण शिशु सबसे पहले हाथों को कहाँ ले जाता है, देखा है बच्चों, कुछ याद आ रहा है आपको? सबसे पहले बच्चों शिशु हाथों को अपने मुंह की ओर ले जाता है, अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठों को चूसने लगता है। बच्चों स्पिट्ज एक होम साइंटिस्ट है, उन्होंने ये भी बताया कि 6 माह के बालक के आँखों एवं हाथों में, बात समझ रहे हैं, किस किस में, आँखों में और हाथों में, यानी कि किसी चीज़ को देखना और उसको पकड़ना। तो देखना आँखों से और पकड़ना हाथों से, ठीक है। तो आँखों एवं हाथों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। तो बालक जिस भी चीज़ को देखता है पकड़कर क्या करता है, अपने मुंह में डालता है। बच्चों आपने देखा होगा ना, सिर्फ खाने की चीज़ को नहीं, बच्चे के सामने, शिशु के सामने कोई सी भी चीज़ रखी रहे, बच्चा क्या करता है, उसको उठाता है और अपने मुंह में डालता है। तो सभी लोगों को लगता है कि ये हर चीज़ खा लेता है, हर चीज़ अपने मुंह में डालता है। इवन बच्चों चाहे चप्पल पड़ी हो या कोई दूसरी चीज़ भी पड़ी हो ना, बच्चा उसको उठा करके अपने मुंह में डालता है। और इस प्रयास में वो क्या करता है कि कई बार हानिकारक वस्तु को भी मुंह में डाल देता है, ठीक है ना। वो ऐसा बच्चों इसलिए करता है क्योंकि 6 माह के बालक का आँखों और हाथों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है, और अच्छा समन्वय स्थापित हो जाने के कारण कोई भी चीज़ को हाथ से पकड़ना और मुंह में डालना ये क्रिया करता है। बच्चों घैसिल ने अपने अध्ययन में बताया कि 8 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो अपने मुंह से, अगर दूध की बोतल उसके मुंह में है तो वो उसको पकड़ लेता है, और 10 माह का बच्चा अपनी मर्जी से निकाल भी लेता है, मुंह में डाल भी लेता है। यानी कि धीरे धीरे बच्चों का कंट्रोल उस पर बढ़ता जाता है। बच्चों आज हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास का। अगले व्याख्यान उसकी और भी इन्हीं हाथों के क्रियात्मक विकास को पढ़ें। उसके बाद हम पैरों एवं टांगों के क्रियात्मक विकास को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।